कोरोना की संभावित लहर के बीच भारत सरकार ने नेजल वैक्सीन को परमिशन दी है और नेजल वैक्सीन किस तरह से फायदेमंद होने वाली है, किस तरह इसका फायदा लोगों को मिलेगा और इसके अलावा नेजल वैक्सीन किस तरह से काम करती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर AK पांडे मौजूद हैं, जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं ESI मेडिकल कॉलेज के। और इसके अलावा ये नेजल वैक्सीन जो है इसमें प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर ये रहे, तो इनसे बेहतर इस बात को कोई नहीं बता सकता। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सूर्य समाचार पर। आपसे जानना चाहेंगे कि नेजल वैक्सीन को परमिशन जिस तरह से मिली है, किस तरह से ये काम करेगी, कितना फायदेमंद रहने वाली है? देखिए, मैं तो सबसे पहले सरकार को बधाई देता हूं कि सरकार ने एक क्विक डिसीजन लिया और बहुत राइट टाइम पर ये डिसीजन लिया कि नेजल वैक्सीन को फेज 3 ट्रायल के डॉक्यूमेंटेशन और एक्सपर्ट रिव्यू के बाद अप्रूवल दे दिया है, जो बूस्टर डोज 18 ईयर से अबव के लोगों के लिए। निश्चित रूप से ये अपनी तरह की पहली वैक्सीन पूरे वर्ल्ड में है। मैं अगर ये बोल रहा हूँ कि पहली वैक्सीन पूरे वर्ल्ड में है, इसमें इंडिया पहले था कि यूरोपियन कंट्रीज़ और US के साथ कंपेरेबल था। नाउ इंडिया इज़ अहेड, उनसे इस मामले में अब आगे निकल गया है कि पहली नेजल वैक्सीन को परमिशन मिल गई है। इसकी कुछ खासियत है जो बाकी वैक्सीन से अलग है, मैं वो बताना चाहूँगा कि एक तो इंडिया जैसे बड़ी कंट्री में ईजी इम्प्लीमेंटेशन, मतलब ये आपको एक कोई भी नॉर्मल हेल्थ केयर वर्कर, आशा आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर्स भी इसको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। लोगों में थोड़ी बहुत वैक्सीन की डर होती है किसी किसी में, वो यहाँ ख़त्म हो जाती है क्योंकि ये नेज़ल ड्रॉप के रूप में दिया जाता है। तो तीसरा इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, ये एकमात्र वैक्सीन है जो लोकल और सिस्टेमिक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। बाकी वैक्सीन एंटीबॉडी बनाती थी, ये IgA और IgG दोनों बनाएगा। तो अदर एडवांटेज के साथ साथ इसका फ़ायदा क्या होता है कि यही एकमात्र वैक्सीन है जो इन्फेक्शन कंट्रोल करेगा, उन्हें ट्रांसमिशन चेन को भी ब्रेक कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि इंडिया जैसे बड़ी कंट्री में, क्राउडेड प्लेस में अगर लोग जाते हैं और इंट्रानेजल वैक्सीन लिए हैं तो उनको इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो ये 2-3 बड़े एडवांटेज हैं जो बाकी वैक्सीन से अलग करते हैं, और ये एक इंडिया के पास एक और अस्त्र आज के डेट में अवेलेबल है। अच्छा, काम किस तरीके से करती है, इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है? चूँकि हम देख रहे थे कि पहले जो इंजेक्शन लगते थे उन्हें लेकर, जैसे आप भी जिक्र कर रहे थे, लोग हेजिटेट होते थे, तो ये काम किस तरीके से करेगी और किस तरह से इन्फेक्शन को रोकेगी ये? देखिए, इसका एक्चुअली क्या है कि 28 दिन के अंतर पर पहला डोज और 28 दिन पर दूसरा दिया जाएगा। इसमें क्या है कि ये नेजल कैविटी के थ्रू जाती है, तो लोकल म्यूकोसा से एक तो एब्जॉर्ब होकर सिस्टम में जाएगी, पूरा ब्लड सर्कुलेशन में जहाँ एंटीबॉडी बनाएगी, और लोकल लेवल पर ही IgA बनाएगी। तो देखिए, इन्फेक्शन होता कैसे है, नेजल कैविटी से एंट्री होती है, तो ये थ्रू लोकल इम्यूनिटी ये बिफोर लंग्स में एंट्री के पहले, ब्लड में एंट्री के पहले ही वायरस को किल कर देगा। तो वायरस की एंट्री ही नहीं होगी, वो लंग में इन्फिल्ट्रेट नहीं होगा, तो निश्चित रूप से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, और वायरस का जो लोड है नेजल कैविटी में वो इतना कम हो जाएगा कि वो इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा, आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं कर पाएगा, इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल लोगों के मन में आता है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई, वैक्सीन लगाने के बाद भी उन्हें कोरोना हुआ, तो लोगों को कई बार लगता है कि वैक्सीन क्यों लगवानी है, चूँकि तमाम तरह की अफवाह लगातार बाजार में रहती हैं, तो आपसे बेहतर कौन बता पाएगा इसको? देखिए, मेरा ये मानना है कि आज जैसे इन्फेक्शन हो रहे हैं बहुत सारे जगह में, आप बताइए कि इंडिया में भी ये सारे वेरिएंट म्यूटेंट लोग न्यूज भी है और हम लोग के पास भी है कि सितंबर से हैं, बट ये तो आ गया, दिसंबर भी ख़त्म हो गया, ऐसा कोई सर्च नहीं आया, तो वो इशू नहीं है। इशू है कि वैक्सीन क्यों लगवानी चाहिए। देखिए, वैक्सीन लगवाने से इवन आपको इन्फेक्शन होगा तो या तो आप एसिम्टोमेटिक रहेंगे या बहुत माइल्ड कोविड होगा, आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ICU में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये बेनिफिट तो है। इसीलिए वैक्सीन लगवाना चाहिए कि वैक्सीन सीरियस कोविड को नहीं माने रोक पाएगा, सीरियस कोविड को रोक पाएगा, कॉम्प्लिकेशन नहीं होने देगा, हॉस्पिटल स्टे नहीं होगा आपका, तो ये एडवांटेज है। हाँ, नेजल वैक्सीन का एक एडिशनल एडवांटेज है कि ये इन्फेक्शन और ट्रांसमिशन चेन को भी ब्रेक करेगा, ये चीज़ें हैं। इसलिए इंडिया में क्यों आज के डेट में आप बोल रहे हैं कि वैक्सीनेशन ड्राइव गवर्नमेंट की बहुत इफेक्टिव चली। आप इंडियन फॉर्म्स ने, साइंटिस्ट ने जो वैक्सीन डिस्कवर किया, इन्वेंट किया, वो हाईली इफेक्टिव वैक्सीन, और उसका असर आज दिख रहा है कि इंडिया में हर कंट्री में, इवन डेवलप्ड कंट्री में भी एक न्यू सर्ज आई है, बट इंडिया उसमें अपने को ये फील कर रहा है कि हमारे यहाँ पर उस लेवल की मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय में हमने कुछ ऐसे वीडियोस देखे जिसमें एट द टाइम व्यक्ति डांस कर रहा है, आदमी किसी और कार्यक्रम पे है और एक साथ वो डेथ हो गया, और
तमाम तरह की अफवाह सोशल मीडिया पे इस तरह की आई कि ये कोविड वैक्सीन का असर है, इस तरह की चीज़ें, चूंकि आप इन्वेस्टिगेटर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये क्या वजह होगी इनकी? नहीं, देखिए एक्चुअली वैक्सीनेशन का और उसकी वजह से ये तो होता क्या है कि रिपोर्टिंग हो रही है, ये निश्चित रूप से कुछ लोगों को जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है या सीरियस कोविड पहले हुआ है, तो एक लॉन्ग कोविड सिंड्रोम उसको आप बोल सकते हैं। बट वैक्सीन का इम्पैक्ट, क्योंकि उसका एटलीस्ट जो भी वैक्सीनेशन होता है ना, जो ट्रायल होता है, उसका मिनिमम 1 ईयर तक फॉलो अप होता है पूरा। 2 डोज के बाद भी हर मंथ वो विजिट करते हैं, उनका ब्लड सैंपल लिया जाता है, उनकी एक्सरे की जांच की जाती है, ज़रूरत पड़ती है तो अदर इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, एडवांस इन्वेस्टिगेशन। बट ऐसा अभी तक कोई ऑब्जर्वेशन या ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं आया है कि वैक्सीन रिलेटेड ये साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, मैं इसी सवाल पर दोबारा आता हूं, तो लोगों के मन में जो ये बात है कि ये वैक्सीन का साइड इफेक्ट है, इसको डॉक्टर किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि सोशल मीडिया तो अलग तरीके की बातें सुनाता है। नहीं, मेरा यही है कि लोगों को सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियो आते हैं, उस पर नहीं जाना चाहिए। जो एक्सपर्ट की एडवाइस के बिना सोशल मीडिया पर वो न जाएं, और वैक्सीन निश्चित रूप से ले। एक यही आज के डेट में आपके पास एक प्रूवन मेडिसिन बोलिए, हथियार बोलिए, अस्त्र है जो आपको कोविड से बचा सकता है। सीरियस कोविड नहीं होगा, आप बिल्कुल घबराएं नहीं, डरे नहीं। और जो लोग बूस्टर डोज नहीं लिए हैं, इंडिया में फर्स्ट और सेकेंड डोज मोर देन 90% लोगों ने ले लिया है, बट अभी भी बूस्टर डोज कम लोग लिए हैं। तो मेरी अपील है कि वो बूस्टर डोज ले। सोशल मीडिया और इस टाइप के कुछ बहुत सारे फॉल्स क्लेम आते हैं, उस पर न जाएं। उनको जहाँ भी दिक्कत है वो हॉस्पिटल में जाके चेकअप कराएं। बट अभी तक हमने बहुत सारे ट्रायल किए, कहीं पर इस टाइप का कोई कॉम्प्लिकेशन या रिपोर्ट नहीं आया है। अच्छा, एक चीज़ और हम देख रहे हैं कि चाइना और यूरोप में बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गए। चाइना की तो स्थिति लगातार खराब हो रही है, इसकी वजह क्या मानते हैं आप? चूंकि वैक्सीनेशन तो वहाँ भी प्रॉपर तरीके से हुआ था। देखिए, दोनों कंट्री का अलग रीजन है। चाइना का डिफरेंट रीजन है, यूरोप का डिफरेंट। चाइना का जो मैं समझता हूँ कि दो मेन रीजन जो साइंटिफिक कम्युनिटी में भी डिस्कशन से आ रहा है, कि एक तो उनकी जीरो कोविड पॉलिसी फेल हुई। जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से वहाँ के लोग एक्सपोज। जीरो कोविड पॉलिसी आप चलाते हैं तो वैक्सीनेशन ड्राइव साथ में चलाना चाहिए। जीरो कोविड का उनका ये था कि भाई हम एक्सपोज नहीं होने देंगे, जो आइसोलेशन है या क्वारंटाइन को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, बिल्कुल ढील नहीं दी जाएगी। और जो दूसरा उनका जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो इफ़ेक्टिव नहीं रहा। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थ्रू मीडिया लोगों को मोटिवेट करना, जागरूक करना, इसमें मैंने हिंदुस्तान में ये है कि लोगों ने साथ दिया, मीडिया ने साथ दिया, गवर्नमेंट ने साथ दिया, ये तीनों मिल करके ये चलाए। तो आज के डेट में देखिए कि 92-93% लोग सेकेंड डोज ले चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। सेकेंड है कि उनका जो एफिकेसी ऑफ वैक्सीन, ऑफ द चाइनीज वैक्सीन, वो उतनी इफेक्टिव नहीं रही जो इंडियन वैक्सीन रही। उनकी आई डोंट थिंक कि वो 50% से ज़्यादा रही एंड कंपेयर टू इंडियन वैक्सीन जो मोर देन 80% इफेक्टिव रही। तो दोनों की एक तो एफिकेसी ऑफ वैक्सीन मच बेटर, इंडियन वैक्सीन बहुत ज़्यादा रही। यूरोपियन में मुझे लग रहा है कि वहाँ भी शायद वैक्सीनेशन ड्राइव उस एफिकेसी के साथ नहीं चला जो चलना चाहिए था। वहाँ भी लोगों ने वैक्सीनेशन में भी ह्यूमन राइट, लोगों में गलत न्यूज़ कि इसका कॉम्प्लिकेशन होगा, और आज उसका दिख रहा है कि अभी भी इवन यूएस में भी केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, जापान में, कोरिया में, इटली और ये सब कंट्रीज़ में भी, यूरोप में भी आने शुरू हो गए हैं। दो मोर्टेलिटी रेट पहले जितना नहीं है, तो इसका मतलब जो लोग वैक्सीन लिए हैं बट केसेस बढ़ रहे हैं। तो हम लोगों को भी जागरूक रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं दे सकता कि कौन न्यू वेरिएंट आ जाएगा, वो होगा। बट सिर्फ वैक्सीन ही आपको है जो सीरियस कोविड से बचा सकता है। ये संभावित की जब हम बात करते हैं, संभावित जो लहर आने वाली है, इसका इंडिया पर आप किस तरह का असर देख रहे हैं? क्योंकि काफ़ी रिसर्च इसको लेकर हुई है और आप लगातार कनेक्टेड रहते हैं इस रिसर्च से। देखिए, एक्चुअली मैं बताऊं, कोई भी इसको विथ 100% एक्यूरेसी प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन ये निश्चित कही जा सकती है, जो हम लोगों का पास्ट एक्सपीरियंस है और करंट डेटा, साइंटिफिक डेटा जो जनरेट हुआ है, कि इवन एक सर्ज आ सकता है जो मे बी जनवरी टू एंड ऑफ फरवरी तक पॉसिबिलिटी भी है। केसेस ज़रूर कुछ बढ़ सकते हैं, बट लोगों में जागरूकता है, लोग प्रिकॉशन ले और अपना बूस्टर डोज ले। सीरियस कोविड की लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सीरियस कोविड शायद इतना नहीं होगा, हॉस्पिटलाइजेशन इतना नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं अभी भी बोलूँगा कि उसमें आपका एक जो ब्रह्मास्त्र साबित होगा वो सिर्फ ये वैक्सीन, और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है।
इंडिया में ये स्थिति नहीं आने वाली है कि हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ें, लेकिन याद रखना है आपको सिर्फ एक बात कि आपको वैक्सीनेशन ज़रूर कराना है, बूस्टर डोज ज़रूर लेनी है और जो कोरोना का प्रोटोकॉल है ना उसका पालन करना है। अब जैसे अब इस समय हम हैं, केवल एक कमरे में मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, इसलिए हमने मास्क नहीं लगाया है। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी आप भीड़ में जाएँ तो आपको मास्क ज़रूर लगाना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको कोविड प्रोटोकॉल यानी कि 2 गज की जो दूरी है उसका ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको हाथ लगातार साफ करते रहना है। ये तमाम जो एडवाइजरी गवर्नमेंट की तरफ से जारी की गई है इसका आपको ध्यान ज़रूर रखना है। और ये बात तय है, मेडिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं साफ तौर पर कि अगर आपने इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा तो ये गारंटी तो नहीं है कि कोविड आपको नहीं होगा, लेकिन ये गारंटी बिल्कुल है कि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब नहीं होगी, आपको आईसीयू में जाने की नौबत नहीं आएगी। दीपक गौतम, सूर्य समाचार, फरीदाबाद।